नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ मूलांक 7 वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2021 इस जानकारी को लेकर। जिस किसी भी जातक अथवा जातिका का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक होगा 7। 7 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उनका तो 7 मूलांक होगा ही। इसमें हमें जोड़ और घटाव किसी भी प्रकार की कोई गणना नहीं करनी है। जिनका जन्म 16 तारीख को हुआ है तो 1 और 6 को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। वहीं 25 तारीख को जिनका जन्म हुआ है तो 2 और 5 इनको जोड़ेंगे आ जाएगा 7। अब एक बार वर्ष 2021 के मूलांक पर गौर कर लेते हैं। तो वर्ष 2021 का मूलांक आता है 5। 2 जोड़ 0 जोड़ 2 जोड़ 1 को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 5। अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक 7 का स्वामी केतु होता है, वहीं मूलांक 5 का स्वामी बुध होता है। केतु और बुध दोनों में मित्रता है। काल पुरुष की कुंडली में केतु अभी अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। हम इसे 4-4 महीने के अनुपात में समझते हैं। यानी प्रथम जो भाग रहेगा वो जनवरी माह से लेकर अप्रैल माह तक रहेगा। दूसरा भाग मई माह से लेकर अगस्त माह तक रहेगा। वहीं तीसरा भाग सितंबर माह से लेकर दिसंबर माह तक रहेगा। प्रथम जो भाग है आपके लिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक, ये आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि, छोटी मोटी यात्रा से लाभ। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो उसमें लाभ। विद्यार्थी वर्ग हैं तो थोड़े से विद्यार्थी वर्ग को मेहनत के अनुकूल उनका रिजल्ट उन्हें नहीं मिल पाएगा। जितना वो मेहनत किए हैं उस मेहनत के अनुकूल उन्हें उनका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। जो बुजुर्ग लोग हैं, उम्र के 50-60 वर्ष से ज़्यादा के लोग हैं, उनको नसों से खिंचाव से संबंधित समस्या, हड्डियों से संबंधित समस्या सता सकती है। लेकिन जो लोग व्यापारी वर्ग हैं और जो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टे, जुए में पैसे निवेश करते हैं, उन्हें केतु शुभ लाभ देगा। अच्छा लाभ यहाँ पर केतु उनके लिए बना रहा है। जनवरी माह से लेकर अप्रैल माह तक उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। मई माह से लेकर अगस्त माह तक विद्यार्थी वर्ग यदि जाना चाहें जन्म स्थान से दूर या विदेश भी जाना चाहें पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं। अच्छा योग बन रहा है। वहीं जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए धन लाभ का योग बन रहा है। परिवार से सहयोग, बड़े भाई बहन से सहयोग। जो सोच तो रहे हैं अपने अगले काम को करने के लिए और विशेष वो काम उनका प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, ज़मीन का खरीद बिक्री से रिलेटेड हो, घर बनाने से रिलेटेड हो, वाहन खरीदने से रिलेटेड हो, तो इन सभी कामों में उन्हें उनके मित्र सहयोग देंगे। सितंबर माह से लेकर दिसंबर माह तक आखिरी का जो माह रहेगा, इस पर अगर गौर किया जाए तो इस समय मेहनत, साहस, पराक्रम में वृद्धि, धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, लाभ की स्थिति मजबूत होगी, बिजनेस में अच्छी सुधार आएगी। सामान्य रूप से मूलांक 7 वाले जातक जॉब में बहुत कम ही होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जॉब में नहीं होते हैं, पर बहुत कम ही मात्रा में ये जॉब में होते हैं। ज़्यादातर मूलांक 7 वाले जातक, क्योंकि इनका स्वामी केतु हो जाता है, तो केतु मति को भ्रमित भी करता है। क्योंकि राहु केतु कुंडली में भी एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर रहते हैं, यानी 180 डिग्री के सामने रहते हैं। जहाँ पर केतु रहेगा वहाँ से ठीक 7वां घर में राहु रहेगा, और जहाँ पर राहु रहेगा वहाँ से ठीक 7वें घर में केतु रहेगा। तो ये केतु जो व्यापारी वर्ग हैं, जो व्यापार करते हैं, उन्हें विशेष लाभ देगा। ये केतु उनके लिए मान सम्मान में वृद्धि, संतान सुखों में वृद्धि,
भूमि भवन वाहन की कोई एक इच्छा पूर्ति, कोई ना कोई एक इच्छा पूरी हो ही जाएगी वर्ष 2021 में। अगर बहुत 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 ही ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में नकारात्मक है तभी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है, अन्यथा भूमि भवन और वाहन इन तीनों में से कोई न कोई एक इच्छा आपको वर्ष 2021 में, वो भी विशेष रूप से सितंबर माह से लेकर दिसंबर माह तक के अंत तक जरूर इच्छा पूरी होगी। चाहे तो आप भवन बना लें, वाहन खरीद लें या फिर आप ज़मीन खरीद लें, लेकिन इन तीन कामों में से कोई ना कोई एक आपका काम जरूर होगा। अब केतु के मूलांक 7 वाले जातक 2021 में अत्यधिक सफलता पाना चाहते हैं तो वो केतु का रत्न कैट्स आई, जिसको हिंदी में लहसुनिया कहते हैं। कैट्स आई का मतलब ये नहीं कि कैट मतलब बिल्ली हो गया, आई मतलब आँख यानी बिल्ली का आँख, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैट्स आई मतलब लहसुनिया, वो धारण कर सकते हैं शनिवार को या फिर मंगलवार को या बुधवार को, इन तीन में से कोई एक ही दिन चुनना है। शनिवार को इसलिए क्योंकि शनि का मित्र है केतु, बुधवार को इसलिए क्योंकि बुध के साथ इसकी मित्रता है, और मंगलवार को इसलिए क्योंकि मंगल के समान फल देता है केतु। लेकिन मैं ये सलाह दूंगा कि आप, मैंने कहा या किसी का भी आप राशिफल या मूलांक देखते हैं तो किन्हीं की भी बातों को सुनकर तुरंत फट दबर ये निर्णय ले लेना और तुरंत धारण कर लिए केतु का रत्न लहसुनिया, महंगा पड़ जाएगा और आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। आप अपनी कुंडली का किसी अच्छे ज्योतिषी से विश्लेषण करवा लें, उसके बाद ही ये रत्न आप धारण करें, तब जाकर आपको विशेष फायदे होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बता दिया या मैंने बता दिया तो आप धारण कर लिए तो अच्छा, इसमें आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। सो विशेष रूप से सावधान रहेंगे।